नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी। कालों के काल अगर महाकाल हैं तो उन्हीं महाकाल की नगरी उज्जैन करती है कालों की गणना। अब यही उज्जैन काल गणना के क्षेत्र में नया आयाम हासिल करने जा रहा है। आपने अब तक 24 घंटे का दिन और 60 मिनट का घंटा देखा, सुना और पढ़ा होगा, लेकिन उज्जैन में ऐसी घड़ी लगाई जा रही है जिसमें 30 घंटे का दिन और 48 मिनट का घंटा होगा। और यह सब मुमकिन हुआ है काल गणना और वैदिक घड़ी के चलते। उज्जैन और काल गणना ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहां से काल गणना की शुरुआत हुई। और जब भी काल गणना को लेकर संशय होता है तो उज्जैन के मत को प्राथमिकता दी जाती है। इसीलिए खगोल शास्त्री भी कहते हैं कि उज्जैन विश्व की एकमात्र नगरी है जो कि पृथ्वी और आकाश की सापेक्षता में ठीक मध्य में स्थित है। इसीलिए तो प्राचीन काल में राजा विक्रमादित्य ने जिस जगह पर पहली वेदशाला बनाई वो उज्जैन था, जिससे भारत के तमाम पंचांग, मुहूर्त, राशिफलों की जानकारी मिलती है। अब महाकाल की नगरी उज्जैन के प्राचीन वैभव को साथ मिला है नवीन विज्ञान का, और इसके मेल के लिए जो चीज निकलकर सामने आई है वो है वैदिक घड़ी। ये वैदिक घड़ी दिन का मुहूर्त, चौघड़िया और राशिफल के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारी भी देगी। उज्जैन के जंतर मंतर वेदशाला में वैदिक घड़ी लगा दी गई है। इस वैदिक घड़ी में एक दिन में 24 नहीं बल्कि 30 घंटे होंगे। 48 मिनट का एक घंटा रहेगा। यह वैदिक घड़ी उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं के साथ साथ ज्योतिषाचार्य के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। देश की 7 पवित्र नगरियां हैं, उसमें से उज्जैन भी एक है। दूसरा, उज्जैन के सृष्टि के और काल के जो अधिष्ठाता हैं वो महाकाल हैं, जो उज्जैन से उनका अनन्य संबंध है, उनका अनन्य आशीर्वाद है। तो ये उचित ही था कि भारतीय कालगणना की परंपरा पर काम करते हुए जो सूर्य सिद्धांत है, वैदिक कालगणना की जो पद्धति है, उसका केंद्र फिर से उज्जैन बने। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकालेश्वर की नगरी हमेशा से काल गणना का केंद्र रही है। यहाँ से कर्क रेखा गुजरी है और मंगल ग्रह का जन्म स्थान भी इसे ही माना जाता है। यहीं से विक्रम संवत की शुरुआत हुई, इसीलिए दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का सौभाग्य भी उज्जैन को मिलना लाजमी था। 30 घंटे में दिन और रात दर्शाने वाली इस काल गणना की घड़ी से अब मुहूर्त भी देखे जा सकेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 मार्च को इसका वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। साथ में इस घड़ी के मुख्य आर्किटेक्ट मोहन यादव रहेंगे, जिनकी कल्पना से उज्जैन को दुनिया में एक और अलग पहचान मिलेगी। टीम न्यूज़ स्टेट। वो समय अब दूर नहीं जब दुनिया की टाइमिंग उज्जैन की मुट्ठी में होगी। जी हां, सुनने में भले ही आपको ये अजीब लगे, लेकिन ये सही है। एक वक्त था जब राजा विक्रमादित्य की नगरी उज्जैन को दुनिया के समय का केंद्र माना जाता था। अब महाकाल की नगरी में वही दौर फिर से लौट रहा है। उज्जैन में दुनिया की इकलौती वैदिक घड़ी लगाई जा रही है, जिसमें मुहूर्त, राशिफल के साथ साथ सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त और सूर्य ग्रहण से लेकर चंद्र ग्रहण तक की जानकारी मिलेगी। इस वैदिक घड़ी में एक दिन में 24 नहीं बल्कि 30 घंटे होंगे और 48 मिनट का एक घंटा रहेगा। इस वैदिक घड़ी का लोकार्पण खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। एक दौर में महाकाल की नगरी उज्जैन को दुनिया के समय का केंद्र माना जाता था, लेकिन अंग्रेजों ने इस व्यवस्था को बदल दिया था। पहले फ्रांस के शहर पेरिस और अब दुनिया की घड़ियों का केंद्र ब्रिटेन का ग्रीनविच शहर है। लेकिन अब राजा विक्रमादित्य की नगरी उज्जैन एक बार फिर अपनी पौराणिक गौरव पाने जा रही है। उज्जैन में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी को जीवाजी वैधशाला के पास लगाया गया। काल गणना के केंद्र माने जाने वाले उज्जैन में अब वैदिक घड़ी दिन का मुहूर्त, चौघड़ियां और राशिफल के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां भी देंगी। उज्जैन के जंतर मंतर वेधशाला में वैदिक घड़ी लगा दी गई है। 10 बाई 12 की वैदिक घड़ी लगाने के लिए यहाँ 85 फीट ऊंचा टावर बनाया गया।
इस वैदिक घड़ी में एक दिन में 24 नहीं बल्कि 30 घंटे होंगे और 48 मिनट का 1 घंटा रहेगा। वैदिक घड़ी के इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग का काम पूरा हो चुका है। अब ये घड़ी लोकार्पण के लिए पूरी तरह से तैयार है। इंटरनेट और जीपीएस से जुड़ी होने के कारण दुनिया में कहीं भी इसका उपयोग किया जा सकेगा। इस घड़ी को मोबाइल और टीवी पर भी सेट किया जा सकेगा। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी दुनिया की पहली ऐसी डिजिटल वॉच होगी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम तो बताएगी ही, इसके साथ ये वैदिक घड़ी पंचांग और मुहूर्त की भी जानकारी देगी। इस वैदिक घड़ी के जरिए सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त और सूर्य ग्रहण से चंद्र ग्रहण तक की जानकारी मिलेगी। इस घड़ी में घंटे, मिनट और सेकंड को बताने वाली तीनों सुइयां भी लगी हैं। इस वैदिक घड़ी की यह भी खासियत है कि इससे मुहूर्त और पंचांग के साथ साथ मौसम से जुड़ी जानकारी भी मिलेगी कि वैदिक घड़ी उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं के साथ साथ ज्योतिष आचार्य के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। यहाँ वैदिक घड़ी लगेगी जो विश्व में अपने आप में एक पहली घड़ी होगी, जिसमें इंग्लिश समय के अलावा आपके जो भारतीय पंचांग के अनुसार है तिथि वगैरह वो सब भी इसमें प्रदर्शित होंगी समय समय पर। इलेक्ट्रॉनिक घड़ी है, इसका जो सॉफ्टवेयर है वो आईआईटी वालों ने डेवलप करा है और 10 फीट बाय 10 फीट की एक एलईडी स्क्रीन लगेगी ऊपर, उस पर ये सब चीज़ें डिस्प्ले हुआ करेंगी उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से, जो डायरेक्ट जीपीएस सिस्टम से जुड़ी रहेगी। आइए आपको बताते हैं कि वैदिक घड़ी की खासियत क्या है। तो इस वैदिक घड़ी की खास बात यह है कि वैदिक घड़ी में विक्रम पंचांग समाहित रहेगा, जो सूर्योदय से सूर्यास्त तक की जानकारी के साथ ग्रह, योग, भद्रा, चंद्र स्थिति, नक्षत्र, चौघड़ियां, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएगा। विक्रमादित्य वैदिक घड़ी दुनिया की पहली घड़ी होगी जिसमें भारतीय काल गणना को शुद्धतम रूप से दर्शाया जाएगा। घड़ी में विधि, घटी, काल, पल का मुहूर्त सब कुछ मिलेगा। इस वैदिक घड़ी में हर घंटे बाद बैकग्राउंड में नई तस्वीर दिखाई देगी, जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर, नवग्रह, राशि चक्र के साथ दूसरे धार्मिक स्थल भी दिखाई देंगे। देश दुनिया के खूबसूरत सूर्यास्त, सूर्य ग्रहण के नजारे भी दिखेंगे। वैदिक घड़ी इंटरनेट और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम यानी जीपीएस से जुड़ी होगी। इसका नाम विक्रमादित्य वैदिक घड़ी होगा। उज्जैन प्राचीन समय से कालगणना का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। कर्क रेखा भी उज्जैन से प्राचीन समय में गुजरती थी, तो थोड़ा सा हटके डोंगला से गुजरती है। उज्जैन से जो देशांतर गुजरता था, तो प्राचीन ग्रंथों में स्पष्ट उल्लेख है कि श्रीलंका, उज्जैन और सुमेर तक जो देशांतर जाता था, उससे पूरा समय की गणना होती थी। उस समय की गणना ही नहीं, जितनी भी ग्रह स्पष्टीकरण या पुराने समय में जो हमारा पंचांग निर्माण जितना है, वो उज्जैन को आधार मान के किया जाता था। हम देखें कि 1719 में जो पहली वेधशाला वो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत एक ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो विश्व की पहली वैदिक घड़ी है। इस वैदिक घड़ी के माध्यम से जो हमारी प्राचीन घड़ी लगाने के लिए उज्जैन को ही क्यों चुना गया? प्राचीन समय में कर्क रेखा उज्जैन से गुजरती थी, क्योंकि उज्जैन का जो अक्षांश था वो कर्क रेखा के अक्षांश के बराबर है। पृथ्वी की तीसरी गति होती है जो अक्ष वाइब्रेट करती है, इस कारण कर्क रेखा की स्थिति थोड़ी सी बदलती है। इसका सबसे सटीक प्रमाण है 21 या 22 जून को हम देखते हैं कि जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है तो शंकु या किसी भी सीधी चीज की परछाई कुछ समय के लिए शून्य हो जाती है। मंगल ग्रह का जन्म स्थान भी इसे ही माना जाता है, इसलिए उज्जैन को टाइम कैलकुलेशन का केंद्र भी माना जाता है। इसलिए दुनिया की पहली ऐसी वैदिक घड़ी जीवाजी राव वेधशाला में 80 फीट ऊंचे टावर पर लगाई गई है। टावर के ऊपर टेलीस्कोप भी लगेगा ताकि खगोलीय घटनाओं का नजारा देखा जा सके। धार्मिक नगरी उज्जैन को काल गणना का केंद्र माना जाता है।
कालों के काल भगवान महाकाल की नगरी में अब वैदिक घड़ी भी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ आम लोगों को वैदिक ज्ञान मुहैया कराएगी। ये परंपरा तो सनातन समय से चल रही है और उज्जैन, जैसे कि आपने कहा कि वो भूमध्य रेखा और कर्क रेखा का मिलन भी यहाँ पर है। दूसरा, उज्जैन की एक भौगोलिक स्थिति आरंभ से रही है। मान्यता है कि उज्जैन सृष्टि के आरंभ से ही इस धरा पर अवस्थित है। देश की 7 पवित्र नगरियाँ हैं, उसमें से उज्जैन भी एक है। दूसरा, उज्जैन के सृष्टि के और काल के जो अधिष्ठाता हैं वो महाकाल हैं, जो उज्जैन से उनका अनन्य संबंध है, उनका अनन्य आशीर्वाद है। तो ये उचित ही था कि भारतीय कालगणना की परंपरा पर काम करते हुए जो सूर्य सिद्धांत है, वैदिक कालगणना की जो पद्धति है, उसका केंद्र फिर से उज्जैन बने, तो हमने ये प्रयास किया है। वैदिक घड़ी को लगाने वाले इंजीनियर शिशिर गुप्ता के मुताबिक ये विश्व की पहली वैदिक घड़ी है। खास बात यह है कि वैदिक घड़ी में 24 नहीं बल्कि 30 घंटे का एक दिन रहेगा। इसके अलावा 48 मिनट का 1 घंटा होगा। ये घड़ी लोगों के लिए उत्सुकता का केंद्र बन गई है। ये एक वैदिक घड़ी है जी, जो 30 घंटे की रहेगी, सूर्योदय से सूर्योदय तक 30 घंटे की वैदिक घड़ी है, जिसका इंस्टॉलेशन किया है। और इसमें 48 जो हमारा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है उसके हिसाब से 48 मिनट का 1 घंटा है। ऐसे 30 घंटे हैं, उसमें मुहूर्त है, ये अलग अलग मुहूर्त दिखाएगी और वैदिक टाइम दिखाएगी। जो हमारा पुराना जो कालगणना का तरीका था उसकी कैलकुलेशन पे पूरी घड़ी बनाई। देश की पहली वेधशाला राजा जयसिंह द्वितीय ने सन 1729 में उज्जैन में बनवाई थी। यहाँ समय देखने के लिए धूप घड़ी बनाई गई। इससे उज्जैन समेत देश भर के शहरों के समय का आकलन किया जा सकता है। प्राचीन ग्रंथों में भी उज्जैन को प्रारंभिक बिंदु मानकर समय की गणना की गई। पराधीनता के दौर में विदेशी शासकों द्वारा भारतीय कालगणना की परंपरा को, भारतीय ज्ञान परंपरा को ध्वस्त करते हुए इसको बेदखल करने का प्रयास किया गया। लगभग 1906 के ज़माने में ग्रीनविच टाइम को हिंदुस्तान में लागू कर दिया गया और जो उनके द्वारा प्रचलित प्रवर्तित घड़ियाँ थीं वो देश में लागू की गई। दिलचस्प बात यह है कि जो उन्होंने जिस टाइम को इंट्रोड्यूस किया, प्रवर्तित किया या हम पर लादा, वो ग्रीनविच वहाँ पर सामान्य। वैदिक घड़ी की स्थापना कराने की नींव 6 नवंबर 2022 को तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रखी थी, जो कि वर्तमान में प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा में कहा, हम साबित करेंगे कि उज्जैन ही प्राइम मेरिडियन है। हम दुनिया का समय ठीक करने की कोशिश करेंगे। प्राचीन नगरी उज्जैन में वैदिक घड़ी को लगाने का उद्देश्य भारतीय समय गणना से आम लोगों को परिचित कराना तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उज्जैन की काल गणना को फिर से स्थापित करना है। टीम न्यूज़ स्टेट। एक प्रश्न सबके मन में उठता है कि जिन चीजों का आविष्कार अब हुआ उनका बोध और वर्णन हमारे वेदों में आखिर कैसे हुए। आखिर उज्जैन को काल गणना का केंद्र और कैसे माना गया, क्या है इसका रहस्य? जानने के लिए ये रिपोर्ट आप देखिए। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है कि जब दुनिया में समय को मानने वाला कोई नियम नहीं था, तब से उज्जैन दुनिया को सटीक समय बताता रहा है। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि ग्रीनविच टाइम पर एक मत तो 19वीं सदी में बना, मगर उससे पहले 400 ईसा पूर्व यानी आज से लगभग 2500 साल पहले ही उज्जैन को ग्रीनविच जैसी शोहरत हासिल हो गई थी। सदियों पहले पूरे भारत का समय उज्जैन को केंद्र में मानकर पता लगाया जाता था और आज भी हिंदू पांचांग उज्जैन के कैलेंडर पर ही आधारित है। भारतीय कालगणना की जो परंपरा है वो विश्व की सबसे प्राचीनतम परंपरा है
विश्वसनीय है, त्रुटि रहित है, प्रामाणिक है। लेकिन पराधीनता के दौर में विदेशी शासकों द्वारा भारतीय कालगणना की परंपरा को, भारतीय ज्ञान परंपरा को ध्वस्त करते हुए इसको बेदखल करने का प्रयास किया गया। लगभग 1906 के ज़माने में ग्रीनविच टाइम को हिंदुस्तान में लागू कर दिया गया और जो उनके द्वारा प्रचलित प्रवर्तित घड़ियां थीं वो देश में लागू की गई। उज्जैन को कभी पृथ्वी का नाभि कहा जाता था। ऐसा इसलिए क्योंकि कर्क रेखा उज्जैन के ऊपर से ही गुजरती है। इतना ही नहीं, कर्क रेखा एक दूसरे को उज्जैन में ही काटती है। समय के साथ कुछ डिग्री का बदलाव भी हुआ, लेकिन उज्जैन की महत्ता कभी कम नहीं हुई। ये परंपरा तो सनातन समय से चल रही है और उज्जैन, जैसे कि आपने कहा कि वो भूमध्य रेखा और कर्क रेखा का मिलन भी यहाँ पर है। दूसरा, उज्जैन की एक भौगोलिक स्थिति आरंभ से रही है। मान्यता है कि उज्जैन सृष्टि के आरंभ से ही इस धरा पर अवस्थित है। देश की 7 पवित्र नगरियां हैं, उसमें से उज्जैन भी एक है। उज्जैन के सनातनी और वैज्ञानिक सच को समझने से पहले हमें दुनिया में मौजूदा टाइम जोन को भी समझना होगा। तो दरअसल दुनिया को 24 अलग अलग टाइम जोन्स में बांटा गया है। इन 24 समय क्षेत्र को 24 अदृश्य रेखाएं काटती हैं। इन्हें देशांतर रेखाएं कहा जाता है। देशांतर रेखाएं समय की गणना के इस्तेमाल में आती है। हर लॉन्गिट्यूड उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक जाती है। हर 2 लॉन्गिट्यूड के बीच 15 डिग्री का कोण होता है। इंग्लैंड के शहर ग्रीनविच के ऊपर से गुजरने वाली देशांतर रेखा को 0 डिग्री मेरिडियन कहते हैं। इसी ग्रीनविच से पूरी दुनिया का टाइम सेट होता है। 0 डिग्री से पूर्व की ओर 15 डिग्री पर 1-1 घंटे का फर्क आता है। इसलिए अलग अलग देशों में टाइम जोन अलग अलग होते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जो उन्होंने जिस टाइम को इंट्रोड्यूस किया, प्रवर्तित किया या हम पर लादा, वो ग्रीनविच, वहाँ पर सामान्यतः सूर्योदय देखने को नहीं मिलता है। छोटा सा गांव है ब्रिटेन का। तो और दूसरा, उसका जो बुनियादी जो फ्लॉ है, गलती है, वो है कि वो ये मान लेते हैं कि रात को 12 बजे के बाद दिन बदल गया, जबकि सारी दुनिया जानती है कि समय का, दिन का परिवर्तन तो सूर्योदय के साथ होता है। तो भारतीय कालगणना की जो परंपरा है वैदिक घड़ी के रूप में, उसको हमने पुनर्स्थापित करने का प्रयास किया है। 19वीं सदी की शुरुआत में दुनिया में समय का पता सूरज और तारों को देखकर करते थे। तब हर क्षेत्र का अपना टाइम होता था। लेकिन औद्योगिक क्रांति के साथ साथ जैसे जैसे कारोबार बढ़ता गया, उसमें बदलाव की जरूरत भी महसूस होने लगी। इसी जरूरत ने 1884 ईस्वी में टाइम जोन सिस्टम को जन्म दिया, जो आज तक कायम है और ग्रीनविच को इसका केंद्र माना गया। लेकिन सवाल यह है कि जब ग्रीनविच के हिसाब से समय की गणना नहीं होती थी, तब आखिर वक्त का पता कैसे चलता था? तो सही मायने में यहीं से उज्जैन की एक अद्भुत कहानी का सिरा जुड़ता है। दरअसल पश्चिमी देशों में जब समय का कोई तयशुदा कैलकुलेशन नहीं था, उससे सदियों पहले उज्जैन में इस दिशा में काम शुरू हो चुका था। उज्जैन को भारत का सेंट्रल मेरिडियन माना जाता था। खगोल शास्त्रियों का मानना है कि उज्जैन पृथ्वी आकाश की सापेक्षता में ठीक मध्य में है और काल गणना के शास्त्र में उज्जैन की ये स्थिति हमेशा से उपयोगी रही है। आधुनिक समय में देशांतर की मध्य रेखा में ग्रीनविच नाम का शहर है, लेकिन प्राचीन भारत में ये महत्व उज्जैन का था। भौगोलिक गणना के आधार पर प्राचीन विद्वानों ने उज्जैन को शून्य रेखांश पर माना है। इतना ही नहीं, ये भी माना गया कि कर्क रेखा यहीं से गुजरती है। उस काल में कर्क रेखा और देशांतर रेखा का इंटरसेक्शन यानी एक दूसरे को काटना भी उज्जैन में ही माना गया। ऐसा सिर्फ भारत के विद्वानों ने नहीं माना, बल्कि
ग्रीक गणितज्ञ क्लॉडियस टॉलमी ने भी उज्जैन की धार्मिक और सनातन महत्ता के बारे में जिक्र किया है। टॉलमी के मुताबिक ग्रीक सभ्यता में उज्जैन को ओजिन नाम से जाना जाता था। उज्जैन उस समय विश्व के प्रसिद्ध शहरों में से एक था। टॉलमी ने उज्जैन को अपने मैप पर दिखाया था और कहा था कि उज्जैन उस समय ब्रह्म शहर था और उज्जैन से 0 मेरिडियन के तहत काल की गणना की जाती थी। यानी जिस वक्त समय की गणना पर दुनिया में काम हो रहा था, उससे कहीं पहले उज्जैन ये सब कर चुका था। उज्जैन में स्थापित वेधशाला उसी की एक बानगी है। विक्रमादित्य के समय में, विक्रमादित्य इसका जो नाम हमने रखा विक्रमादित्य वैदिक घड़ी, तो विक्रमादित्य के समय में और उनके पहले भी कुछ समय पहले यहाँ पर वेधशाला स्थापित थी। वराहमिहिर जो विक्रमादित्य के नवरत्नों में से एक थे और देश और दुनिया के सुख्यात और शीर्ष खगोलविद ज्योतिषाचार्य रहे हैं। उन्होंने न केवल उज्जैन में बल्कि मेहरौली में, अफगानिस्तान में, ईरान में भी वेधशालाओं की स्थापना का काम किया और समर्थन दिया। उज्जैन में साक्षात शिव विराजमान हैं, जिन्हें कालों का काल महाकाल कहा जाता है। कहा तो ये भी जाता है कि जिस जगह पर देशांतर रेखा और कर्क रेखा एक दूसरे को काटती है, ठीक उसी जगह पर भगवान महाकाल का मंदिर भी है। उज्जैन में नवग्रह मंदिर स्थापित है। कहा जाता है कि यहाँ की वेधशाला की स्थापना से काल गणना का मध्य बिंदु होने के सबूत भी प्राप्त हो चुके हैं। उज्जैन से नीलम गुरवे के साथ टीम न्यूज स्टेट। और इसी के साथ छोटे से ब्रेक लिए यहाँ पर रुकेंगे। खबरें लगातार जारी हैं।